नमस्कार। जिंदगी एक फिल्म है। उस फिल्म को अब हमने कैसे देखना है, उस फिल्म का किरदार हमें कैसे निभाना है, वो पूरी जिंदगी जो हमारी एक पिक्चर की तरह है, उसका एंड हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। पिक्चर जिंदगी भी एक फिल्म की तरह है। हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक किरदार निभा रहा है और जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे पास अलग अलग तरीके के किरदार आते हैं। हर किरदार का अपने अपने समय का महत्व है। अब यहाँ पर अगर हम ये बात कहें कि हमारा किरदार हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार का है, उस पर हमें गौर करना पड़ेगा। कई बार हमने देखा है कि हम अपने किरदार को निभाते निभाते या तो टूट जाते हैं या हमारा किरदार बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। अब हमारा किरदार ना बिगड़े और हमारे जो जीवन की ये पिक्चर है उसका एंड ऐसा हो कि हमें ये एक सुकून हो। कहते ना, मृत्यु के समय भी मृत्यु ऐसी आए जो चैन से सांस निकले और ये अनुभव हो कि हाँ, मुझे एक मृत्यु भी अच्छी आई है। ये भी बड़े सौभाग्य की बात कहते हैं कि आपका मृत्यु का पल कैसा है, आपकी मृत्यु किस अवस्था में हुई, कैसे हुई, कौन से कर्मास थे जिसके कारण आपकी मृत्यु आपको भोग की तरह लेकर जाती है। जब शरीर में बहुत प्रकार के कष्ट आते हैं और मृत्यु नहीं आती, तब कई बार सब कहते हैं कि हमारे कुछ कर्म होंगे या कर्मों का लेखा जोखा है जो हम इस अंतिम क्षणों में भी बिस्तर पे भी अपने कर्मों को भोग रहे हैं। देखिए, जब तक ये जीवन चलते चले जाना है, हमारा हर किरदार बदलेगा। हर किरदार में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पर हर किरदार को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, आज मेरा मन है कि शायद ईश्वर की कृपा है या कहिए कि आज इसी पे चर्चा करने की कि इनको कैसे, नेगेटिव चीज़ों को कैसे पॉजिटिव होकर हम अपने जीवन में उतार लें कि जिससे हमारा जीवन, हमारी जो एंड ऑफ द लाइफ है वो हमारी बहुत अच्छी निकले। क्योंकि एंडिंग जो है ना, वो सब चाहते हैं कि अच्छी हो। एंड हर कोई चाहता है कि मेरा बुढ़ापा अच्छा निकले, मैंने जवानी में संघर्ष कर लिया, मेरा बुढ़ापा अच्छा बीत गया तो मुझे जीवन का सुकून मिल जाएगा। ये जो एंड शब्द है ना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पल पल तो जीवन जा ही रहा है, श्वास जा रही है और जीवन भी उसके साथ ही जा रहा है। जीवन का ठहराव और जीवन में निरंतर चलते रहना, ये दोनों हमारे किरदारों के ऊपर निर्भर करता है। कहाँ ठहराव करना है और कहाँ चलते चले जाना है। अब बात करते हैं, छोटा सा ही कंटेंट है, काम। अब यहाँ पर लोग काम वासना को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि काम वासना का मतलब ये है कि आप कामुक कितने हैं या आपके जीवन में कामुकता का कितना प्रभाव है। परंतु मैं इसको इस तरीके से नहीं मानती हूँ और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज को ऐसे ना समझें। वासना किसी चीज को पाने की है। वो धन की वासना हो सकती है, वो किसी को पाने की इच्छा हो सकती है, वो नाम पाने की इच्छा हो सकती है, वो छोटी छोटी चीजें जो जिनके पीछे हमारी इच्छाएं भागती, इच्छा शक्ति को ही हम काम इच्छा कहते हैं। कि जब तक ये काम इच्छा यानी कि हमें पाने की इच्छा हमारे अंदर से रुक नहीं जाती, तब तक ये काम वासनाएं हमारे शरीर के साथ चिपकी रहती हैं। अब इनको हम पॉजिटिव कैसे करें? देखिए, वैसे भी सभी कहते हैं कि जो आपके पास है, जितना है उसके अंदर संतुष्ट रहें और संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। सब्र बहुत बड़ी औषधि है। अब यहाँ हमारा जीवन का काम का जो पहलू है वो अस्त और व्यस्त क्यों हो जाता है, वो पॉजिटिव काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि यहाँ हम गलती क्या करते हैं कि कई बार हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या हम उन चीज़ों को पाने के लिए जो हम दुनिया में देख रहे हैं, जो हमें दिख रही हैं, चाहे वो घर है, गाड़ी है, नौकरी है, ना जाने सब चीज़ों को पाने के लिए हम कितने प्रकार के लोभों का इस्तेमाल करते हैं, कितने प्रकार के छल और झूठ का सहारा लेते हैं। तब जाके हम धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और ये जिंदगी की बहुत रियलिटी है। हम ये कहें कि हम बहुत पवित्र हैं या हमने चोरी नहीं की, हमने झूठ नहीं बोला, तो यह निरर्थक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है
कि हमें अपने जीवन के अंदर जो हमारी काम वासना है उसको हमें कहाँ लगाना है। फिर से अगर एक इच्छा आपके पास आई, जैसे मैं ये कहूँ कि आपका अभी मन हो रहा है कि जी मुझे अभी ऐसा खाने को कुछ मिल जाए, तो ये भी एक इच्छा है, ये भी काम की इच्छा है कि हाँ मेरा मन है कुछ खाने को। अब यहाँ तो वासनाएं आपके इस रोल के अंदर चलती चली जाएंगी। जैसे हम ये कहें कि काम वासना आपका अपना एक अस्तित्व है। अब आपका अस्तित्व बेहतर हो और आप उन चीजों से कैसे डिटैच हो और उनको कैसे पॉजिटिव करें। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब आपका ध्यान किसी ऐसी इच्छा के लिए प्रबल हो जाए, जब आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, तो तुरंत उसी टाइम आप ध्यान को यानी कि अपने विचार को किसी दूसरे विचार पर ले जाए। आप देखेंगे कि आपका वो विचार कुछ जो घंटों से चल रहा था या दिनों से चल रहा था, वो धीरे धीरे एक ही दिन के अंदर यदि आप उसके ऊपर अपना विचार रोक लें कि मुझे ये नहीं खाना कि इससे मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही घंटों में इसके अभ्यास से आप देखेंगे धीरे 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 वो विचार, वो अवस्था, वो भावना धीरे 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 खत्म हो रही है। यानी कि आप उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। सारी जिंदगी हम अपनी चीजों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये बात बड़ी अजीब लगती है कि हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कंट्रोल करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हमारी जो भी कोई इच्छा खाने की है, पीने की है, सोने की है, बैठने की है, वटेवर कुछ भी हमें करना है, हम उन्हीं के सब उसी को उसी टाइम पूरा करने में लग जाते हैं। कभी हम ये सोचते ही नहीं है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो हमारे समय की मांग है। जब भी कोई ऐसा वासना से भरा हुआ कोई भी विचार आ रहा है तो अपने आप को कंट्रोल करें और आपके पांच सेंस जो हैं, पांच ऑर्गन्स जो हैं, आपके कान, नाक, जीभा और आपकी त्वचा, इनके ऊपर अपना संयम बनाएं। शरीर को यानी कि हमारी त्वचा हमारा शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर एक हार्ड मास है। अगर हम ये कहें कि इसको किसी चीज की इच्छा हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको श्रम में लगा सकते हैं, इसको भक्ति में लगा सकते हैं। आप शरीर के अधीन मत होइए, आप किसी भी चीज के अधीन मत होइए। आपके अंदर इतनी प्रबल ऊर्जा है, इतनी दिव्य ऊर्जा है कि आप अपनी इच्छाओं को किस समय में, कब, कहाँ और कैसे पूरा करना है, ये आपके कंट्रोल में रह सकता है। पर हम अपने मन के कंट्रोल में हैं, हम अपने शरीर के कंट्रोल में हैं, हम अपने आप के तो कंट्रोल में है ही नहीं। तो यहाँ पर जब भी कोई ऐसी इच्छा जागृत होती है खाने की हो, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी इच्छा हो, अपने विचार को तुरंत बदलकर आप अपने आप को किसी भी कार्य में लगा लें। किताबें पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे सत्संग सुने, अच्छे लोगों के विचार सुने। सारी जिंदगी अगर हम इन इच्छाओं के पीछे भाग, इच्छा तो किसी की भी पूरी नहीं हुई है, इच्छा तो किसी की भी पूरी नहीं होती। मरने तक भी इंसान कई बार कहता है मुझे ये मिल जाता, मैं ये कर लेता, मुझे ये मिल जाता। सब चीजें मृत्यु और हमारा जन्म पर जन्म होने का कारण भी यही हमारी इच्छाएं हैं। तभी बार बार कहा जाता है कि आप ईश्वर का नाम लेते रहे, ईश्वर का निरंतर अपनी जीभा पर नाम रखें। चाहे आप कुछ भी है, किसी भी धर्म से हैं, आप अपने उस इष्ट का, गुरु का नाम अपनी जीभा पर इस तरह से रट लीजिए जैसे एक तोता भी राम राम लट रट लेता है। चाहे आप वाहे गुरु रटें, चाहे आप अल्लाह 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 करें, चाहे आप जीसस करें, पर आप अपनी जीभा के ऊपर जब उस नाम को, आपने देखा होगा कि जब शिशु पैदा होता है, जब शिशु पैदा होता है तो कहते हैं उसकी जीभा पर कोई उच्च अवस्था का इंसान, कोई महात्मा, कोई संत या घर के बड़े बुजुर्ग उसकी जीभा पर शहद लगाएं कि उनका संस्कार उसकी जीभ पर आए। तो उसकी जीभ पर जो भी, अब मुझे ये नहीं पता कि कितने धर्मों में ये सब चीजें होती होंगी, पर एक उसको कहते हैं कि गुड़ती दी जाती है कि किसी अच्छे की दी जाए। तो उस टाइम उसकी जीभा पे ओम, जो मतलब अकॉर्डिंग टू, जैसे मैं अब हिंदू धर्म की तो मैं अपने उसकी बात कर रही हूँ कि हाँ हम छोटे न्यू बॉर्न बेबी के जीवा पर हम ओम लिख देते हैं कि इसका संस्कार ईश्वर से जुड़ा रहे। क्योंकि जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे सोचने समझने की शक्ति उसी टाइम परमात्मा
फिर से ले लेते हैं, फिर हमें शिशु पल में आते हैं और हमारी बुद्धि धीरे धीरे जो हमारे आसपास हो रहा होता है उससे हमारी बुद्धि विकसित होती है। हमारी बुद्धि, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जो हम कर रहे हैं, हम निरंतर उन्हीं चीजों को अपने जीवन में लेते जा रहे हैं। हम कुछ भी शब्दों को ऊपर नीचे बदलना नहीं चाह रहे। गीता में भी कहा गया है, सेकंड पार्ट आते हैं काम का, जैसे मैंने बोला, अब आ गया लोभ। जैसे मैंने बहुत बारी बोला है कि हाँ, लोभ अच्छा है, करिए लोभ, परंतु किसी का नुकसान हो जाए उस लोभ में, उसका क्या फायदा। और आप खुद लोभ की उस धारणा में चले जाएं तो उसका भी मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोभ हमारा जाना क्या है साथ में, मृत्यु उपरांत तो सिर्फ हमारे शरीर पर कफन भी नहीं रहता। और लोभ हम इतना किए जाते हैं कि सारी जिंदगी उस लोभ को पूर्ति करने में ही निकल जाती है। देखो, अब काम के बाद लोभ आ रहा है कि क्या हुआ, पहले एक इच्छा ईश्वर ने पैदा की कि मेरे पास घर होना चाहिए। अब घर कैसे बनेगा, या तो आप नौकरी करेंगे, थोड़ा पैसा जोड़ेंगे, फिर जब उसमें भी पूरा नहीं हो रहा तो एक लोभ कि कैसे मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कुछ हो और मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो वहां क्या होता है, एक डायरेक्शन राइट जाती है और एक लेफ्ट। हम सही पाथ पे जाएंगे तो बहुत मुश्किलें आती हैं, और अगर हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं तो हम अपने लोभ को पूरा कर लेते हैं। आप अपने लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपके अपने लिए हो रहा है। आप बुरा कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर्म कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं तो भी आप अपने लिए ही कर रहे हैं। आपका कर्म कहीं पर भी आपको अलग नहीं कर सकता, आपका कर्म आपको ही काटना है। तो लोभ दूसरों के लिए करें या अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करें, तो उसको कैसे पॉजिटिव कर लें। अब यहाँ पर हमें कुछ लोभ आ गया कि हमने कुछ, जैसे कई बार बच्चे भी होते हैं ना, घर में मम्मा चॉकलेट छुपा के रखते तो उनका मन होता है अच्छा मम्मा ने वहां चॉकलेट छुपाई है और वहां से हम चॉकलेट ले लें। वो चुपचाप जाते हैं और चॉकलेट निकाल कर खा लेते हैं। ये लोभ हमारा बचपन से ही आ जाता है हमारी बुद्धि में। दुनियादारी तो धीरे धीरे आती ना, जो मैंने कहा कि हम बचपन में सीखते हैं। हमारी पहली पाठशाला, हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता ही हैं। जो हम उनके और उनके परिवार की परिस्थितियों को देख रहे हैं वही हमारे संस्कार बन जाते। अब बात करें कि अब आया लोभ। अब लोभ को कैसे कंट्रोल करना है। पहली बात, अपने कर्म की गठरी में अपने लोभ को इतना भरना कि जिससे आपका जीवन अंत समय में ऐसा ना हो जाए कि लोभ ही आपको भोग करवाते करवाते जीवन के अंत तक आपको उस लोभ के कर्जे उतारने के लिए बिस्तर पे ही बिताना पड़े, कि आप मृत्यु मांगे कि हे प्रभु मुझे मृत्यु दो, और वो मृत्यु नहीं मिलेगी क्योंकि कर्म हमारा सबसे ऊपर आ जाता है। लोभ भी कर्म से कनेक्ट हो गया। काम बोल दिया, क्रोध, काम क्रोध, तीसरा लोभ होता है। तो अब क्रोध, क्रोध हम अनंत किस वजह से करते हैं, क्रोध का कारण क्या हो सकता है। अब क्रोध जो आ रहा है वो हमारी परिस्थितियां हैं, जब हमारे ऊपर स्वाभिमान की बात आती है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो जीवन चल रहा होता है वहां हमें अपने स्वाभिमान को भी त्यागना पड़ता है। जैसे कहें गृहस्थ आश्रम, मुझे लगता है गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां हमारा क्रोध उत्पन्न हो जाएगा ना, तो वो सारी मर्यादाओं को खत्म कर देगा, इंसान के सोचने के विवेक को शून्य कर देगा। अब क्रोध अगर आया, आपको इतना प्रचंड क्रोध है कि ऐसी परिस्थिति हो गई है कि क्रोध तो करना ही बनता है, मत कीजिए उस परिस्थिति में क्रोध, क्योंकि कहीं ना कहीं उस क्रोध की परिस्थिति को जन्म देने वाले हम स्वयं हैं। हमारे जन्म दिए बिना कोई परिस्थिति, काम क्रोध लोभ नहीं पैदा हो सकते। वो क्रोध भी कहीं ना कहीं हमारे किसी कर्म की वजह से एक विराट रूप लिया और जिसका अब आपको सामना करना है। अब क्रोध को पॉजिटिव कैसे करें। क्रोध जैसे ही आ रहा है,
शरीर छटपटा रहा है, हाथ छटपटा रहे हैं, कई लोग तो कहते हैं मारपीट, हाथापाई और पता नहीं क्या क्या करते हैं क्रोध के अंदर। तो वहां पर अपने आप को उस परिस्थिति से स्वयं 1 मिनट के लिए आप बाहर चले जाएं और कुछ ना करें, शांत रहें, मन को एकदम न्यूट्रल करें। वही वाणी पर यदि आप किसी गुरु मंत्र को, अपने जाप को, अल्लाह, ईश्वर, जिसको भी आप रटना चाहते हैं कि हे प्रभु मेरी मदद करो कि ये परिस्थिति मेरे हाथ से बिगड़े ना, क्योंकि क्रोध परिस्थिति पहले बिगड़ी हुई है, इसलिए आपको क्रोध आ रहा है, आपका क्रोध उस परिस्थिति को और बिगाड़ देगा। तो वहां पर क्या, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें कि मैं ये क्रोध ना करूं। तो ईश्वर मदद करने के लिए आते हैं। और क्रोध कई बार क्या, कैसे कम किया जाए, क्रोध के अंश को बैलेंस कैसे किया जाए, तो क्षमा सबसे उत्तम है। मनुष्य है, गलतियां करेंगे, परंतु हाँ, गलतियों से सीखना भी है और बार बार गलतियां नहीं करनी कि जो हमारे अंदर क्रोध की माया बनी हुई है उसको हम अपने अंदर ही क्षमा दान से कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े से बड़े गुनाहों की क्षमा सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी हो सकता है सवाल कि जी कई लोग तो इतना कुछ कर देते हैं, उनको क्षमा कैसे किया जाए। आप अपने कर्म से उनको क्षमा कर दीजिए। आपका कर्म, आपने क्षमा जैसे ही किया, आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा आएगी, दिव्य शक्तियां आपके पास आएंगी। दिव्य शक्ति का मतलब क्या है, जो आपका अपना अस्तित्व है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि आप कितने प्रभावी अस्तित्व के व्यक्ति हैं। जब क्रोध आए तो उस परिस्थिति के लिए दूसरों को क्षमा कर दीजिए। बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में दंड देना हमारा अधिकार नहीं है, उसके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। बड़े से बड़े अपराधों के लिए उनको यातनाएं देना या किसी के साथ गलत करना वो हमारे अधिकार में नहीं है, उसके लिए कानून व्यवस्था है, वो उधर की तरफ घूम जाते हैं। पर आप अगर अपनी तरफ से किसी को क्षमा दान दे देते हैं तो आप अपने कर्म को और अपने क्रोध को कंट्रोल कर लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, ऐसा ऐसा किया है जिसका हम व्याख्यान नहीं कर सकते, तो हम ये कह सकते हैं ना कि क्षमा कर दीजिए। क्षमा से उत्तम कोई दान नहीं है। काम, क्रोध, लोभ हो गया, अब आता है मोह। देखिए सब चीजें एक साथ चल रही हैं। कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध में आते हैं, और जब क्रोध को कंट्रोल करना होता है तो हम लालच में चले जाते हैं। लालच की वजह से आपके अंदर एक मोह एंटर कर लेता है कि जो मोह सोया होता है ना वो जागृत हो जाता है। वो कहता है अब ये मेरा, हमारा तो यहाँ अपना शरीर ही नहीं है तो हमारे लिए और हमारा क्या है। मोह को त्यागना बहुत आसान है। उसका सिद्धांत ही एक रखिए कि जब ये शरीर ही मेरा नहीं है, मेरी परछाई भी मेरे साथ समय के हिसाब से चलती है, तो ये सब चीजें मोह तो मेरे साथ किसी भी चीज का नहीं है। और किसी भी चीज को पाने के लिए मोह करना मेरे ख्याल से बिल्कुल व्यर्थ है। मोह सिर्फ अपने आप को संवारने के लिए कीजिए, मेरे से अच्छा हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, मैं किसी का बुरा ना करूं उसके ऊपर ध्यान कीजिए। अपने अंदर करुणा रखिए, दया रखिए, आस्था रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए। बहुत अच्छे शब्द हैं और इन सभी शब्दों का हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व है, क्योंकि जब हम जीवन जिएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम अपने जीवन को किस मोड़ पर लेके जा रहे हैं, कि जीवन की पिक्चर हमारी किस पहलू में आ चुकी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। मोह भी हो गया। अहंकार, अहंकार वो है जो मतलब कहे ना कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, अहंकार तो कंस का भी नहीं रहा था। तो ईश्वर ने जो ये इतनी दिव्य कलाएं हमारे सामने करके बताई हैं, तो उन्होंने हमें हर पल यही सिखाया है कि देखो ये सब परिस्थितियां, अगर तुम मुझे मान रहे हो, यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया है, हम ईश्वर को भी, चलो आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब लोग बुरे फल जाते हैं और सही इंसान सफर करता है, उसको ये देखना पड़ता है बुरे तो बुरे
से आगे ग्रोथ करते हैं। तो देखो ये ना सब मिथ है। आपने जितनी ग्रोथ की है, आपने जितना चाहा है, आपने उतना पाया है, इसको आप मना नहीं कर सकते हैं। जब आप अपने पाने की इच्छा को बढ़ाएंगे तो आप उसको भी पा सकते हैं। अहंकार को कैसे अपने अस्तित्व का एक अनमोल रतन बना लें। अहंकार के अंदर जब आपकी परिस्थिति ऐसी हो कि दूसरे के ऊपर मेरे को इतना क्षति कर दूं कि मुझे जो इसने मुझे मेरे मान को और मुझे ठेस पहुंचाई है, तो वहां अहंकार आ जाता है। अपनी शक्ति पे अहंकार करना, धन का अहंकार करना, ज्ञान का अहंकार करना, ये सब इसी तरह के जो अहंकार है जो हमारे शरीर के अंदर पैदा होकर हमें अलग अलग तरीके के कर्म जो करवा रहे हैं ना, हमें अपनी पिक्चर के अंदर से इन सभी करेक्टर्स को बैलेंस करके पॉजिटिव होते जाना है। और अहंकार को लड़ने के लिए क्या है? दयालुता। अगर आपके अंदर अहंकार है कि आप बहुत बड़े इंसान हैं, ये आपसे छोटा है, आपका अहंकार आ रहा है, तो छोटे पे दया कर दीजिए ना, करुणा कर दीजिए। यदि आपको आपकी परिस्थिति से कोई आपको लग रहा है कि आपका स्वाभिमान है, आप इतने बड़े हैं, आपके पास ये है वो है, तो आप करुणा में चले जाएं ना। करुणा अहंकार को बैलेंस कर सकती है। ये सब शब्द अगर मैं ये कहूं, हम सुनते आ रहे हैं और इसी पे जीवन चलते आ रहा है, क्योंकि हमने इन शब्दों को सुना है और इन्हीं के साथ अपना कनेक्शन, संबंध बना के रखा हुआ है। अगर हम कहें कि इस चेन को हम तोड़ दें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार जैसी कोई चीजें इस धरती पर नहीं है, कुछ भी नहीं है इस धरती पर। ब्रह्मांड एक खाली ऊर्जा का स्रोत है। हाँ, वहां शब्द की बहुत ताकत है, जिसे निरंकार का साउंड, जैसे अल्लाह कहना या ओम या वाहेगुरु कहना या जीसस कहना, वो ब्रह्मांड की प्रमाण ऊर्जा के अंदर वो खाली स्पेस में है। उस शब्द को समझना है और हमारा जीवन भी उसी तरह से खाली ही है। ये सिर्फ खाली जीवन को हमारे साथ भर दिया गया है क्योंकि हमें जीवन चलाना है। अब जीवन चलाने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। अब जब डिपेंड हो रहे हैं तो हमारे अंदर वो चीजें नेचुरल आ रही है। किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, कोई हमसे ज्यादा प्यार कर रहा है तो वो हमारे साथ गलत का हो गया, उसमें भी गलत हो गया। किसी से हमने कोई व्यापारिक चीज की तो उसमें हमें धन की लालच दे, धन में हानि पहुंचा दी तो हमें अहंकार, वो दुख हो गया। तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे अपने शब्दों को अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक संयम शब्द का उत्पत्ति होगी। नए शब्द अपने अंदर पैदा करें। पुरानी, मैं जिसे बहुत बारी बोलती हूँ कि हमने अपने जीवन के अंदर सिर्फ नई टेक्निक्स को फॉलो किया है, हमने नई चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, हमने अपनी संस्कृति के अंदर अपने लिबासों को बदल दिया, हमने 100 तरह की नई कैटेगरीज अपने, मतलब कि अपने जीवन को सुखद करने के लिए हमने बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में आमंत्रण दिया और उनका भोग भोग रहे हैं। परंतु अगर मैं ये कहूं कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को अगर हम खत्म कर दें, ये शब्द ही नहीं है। आने वाली पीढ़ियों को आप इन शब्दों को मत दें कि ये है, क्योंकि ये सब भ्रम है। क्रोध क्यों आ रहा है? अगर आपको शांति रहने की आदत है, आप अकेले कभी बैठ जाइए और अपने ऊपर ही विचार कीजिए। अगर आप, मेरे ख्याल से अगर कोई ये वीडियो 21-22 साल का बच्चा भी देखता है, लड़का या लड़की देखते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए चुपचाप शांत होकर अपने कमरे में बैठिए, कुछ मत कीजिए। आपको पता चल जाएगा हमें कि हम क्या कर रहे हैं। अब 20 से 40 साल की उम्र के लोग अगर कुछ क्षणों के लिए अपने आप को शांत करके बैठे, बिल्कुल शांत कर लें, कुछ किसी से नहीं बोलना, बस अपने आप को शांत करके, ना सोचना है, ना बोलना है, ना कोई मंत्र, ना कोई उच्चारण, आपको पता चलेगा कि हमने जिंदगी में क्या गवा दिया है। हमें पाना क्या है, हम उस तरफ तो ध्यान देते ही नहीं है। मैं कई बारी जब शब्दों को सुनती हूँ, समझती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये शब्दों का भ्रम कितना हमारे जीवन को प्रभावित कर दिया, हम इस जाल को ही नहीं काट पाते हैं।
इस जाल में हम इस तरह से हमारा जीवन फंसा पड़ा है कि हम इसको काट ही नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें इतने हमारे संस्कार में बैठ चुकी हैं, इतनी बैठ चुकी हैं कि हमें मतलब पूरा जीवन इनके लिए खत्म हो जाता है। और एक पिक्चर अगर हम ये कहें कि अंतिम समय में अगर किसी मरने से पहले किसी इंसान को पूछा जाए, उससे उसकी बायोग्राफी ली जाए कि जी आपने ये जो जीवन दिया था इसमें आपके कुछ अनमोल पलों को हमें बता दें, अपने बेहतर से बेहतर हमें 5 अपने अनुभव दे दें कि जिससे हम अपने जीवन में उसको धारण करें और हमारा जीवन एक सरल और बेहतर हो जाए। शायद मेरे पास और सुनने के लिए हमारे पास वो शब्द और वो अनुभव नहीं आएंगे, क्योंकि सारा जीवन तो काम क्रोध और उसी में चला गया। और जो संसारी है वो तो हमेशा ही इन्हीं चीजों में लिप्त है। और जहां कहीं पर किसी का मतलब ये कह सकते हैं कि जिनको बहुत जल्दी एक अनुभव हो गया हो कि ये सब चीजें व्यर्थ की हैं और जीवन कुछ अनमूल्य धरोहर है ईश्वर की, उसको हमें कैसे मूल्यवान बनाना है, तो ये सोच रखने वाले भी दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने हमें अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया। और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के तो जीवन मुझे लगता है कि बिल्कुल ही खत्म है। मतलब मैं ये कहूं कि आध्यात्मिक होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में अध्यात्म को अब यदि आप धीरे धीरे, मैं कहती हूँ अध्यात्म कोई तपस्या नहीं है, पर अध्यात्म वो व्यवहार है जब आप धीरे धीरे काम क्रोध मोह लोभ से लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर ये सारे कंटेंट धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे। ना द्वेष रहेगा, ना राग रहेगा। मैंने जैसे बताया हुआ है कि महर्षि पतंजलि ने पहले ही कहा है कि काम क्रोध मोह लोभ यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हम अटैचमेंट इतनी रख चुके हैं चीजों के साथ, इन शब्दों के साथ, कि हम नया कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हमें अपने कर्म तो करने ही है। मैं ये नहीं मतलब कई बार होता है कि भाई ऐसे ना लगे कि भाई हम उपदेश दे रहे हैं या मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि आप ऐसा, मैं आपको कह रही हूँ संसार में रहना है, कर्म भी करने हैं, पर कर्मों के प्रति अपने आप को कॉन्शियस करना है कि मेरे लिए मेरी जो जीवन, मेरी एक जो पिक्चर भगवान ने रची है, मुझे जो मेरी रचना रची है एक करेक्टर के रूप में, किरदार के रूप में, मेरा वो किरदार मेरी जिंदगी के एंडिंग में कैसा बीता, वो मुझे क्या सुकून दे रहा है, कहाँ मुझे आत्म शांति मिल रही है। और जैसे वो हो ना कि वो बंधन जो बंधा रहता है आपका, मृत्यु के समय वो आप खुद खोल दें और स्वयं ईश्वर प्राणिधान हो जाए। ईश्वर की शरण ही मृत्यु है, परंतु मृत्यु से पहले ईश्वर को समझ लेने से ही हम मृत्यु, कहते ना अजी अच्छे कर्म करेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक ब्राह्मण थे, वो सदा ईश्वर भक्ति रहना, उनकी सेवा अर्चना करना, और इसी के अंदर उनका जीवन बीतते बीतते वो मृत्यु को चले गए। अब इस कहानी के अंदर आप बड़ा समझ सकते हैं कि हम जीवन में किन शब्दों के खेल में फंसे रहते हैं और जीवन कैसे जाता है हमारा। अब उन्होंने मृत्यु हुई, चले गए जी, इनको स्वर्ग मिला, पर एक उनका कर्म ऐसा था जिसकी वजह से उनको एक दिन के लिए नरक भोगना था। और एक इंसान ऐसा था जिसने अपने पूरे जीवन के अंदर सिर्फ छल कपट बेईमानी लोभ के कारण अलग अलग तरीके के काम करने। अब उसका एक दिन का कर्म ऐसा था कि उसको स्वर्ग दिया जाना था। अब दोनों चले गए जी प्रभु की सेवा में। अब प्रभु के उधर चले गए हैं तो जी सबके खाते लिखे जा रहे हैं। अब ये खाते कहते हैं तो भाई देखो, अब जो कहा जा रहा है वो तो जिनके लिखे गए होंगे उनको पता होगा, पर मैं तो कहती हूँ जो हम जी रहे हैं ना वर्तमान के अंदर, यही हमारा नरक है। और जो हम जी रहे हैं और जो हम कर रहे हैं, हमारे कर्म हमें स्वर्ग और नरक दे रहे हैं। मैं नहीं मानती कि कोई मरने के बाद भी खाता कोई होगा, मैं नहीं मानती। मेरा खाता यहीं पर है कि जब मुझे कोई बड़ी चीजें दुख देती है ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा कहीं ना कहीं गलती हुई है, जो बड़ा भुगतान आ रहा है मेरे पास। कहीं ना कहीं कोई कर्म के अंदर
ना चाह कई बार जाने अनजाने में भी अपराध हो रहा है, हम चाह नहीं रहे फिर भी हमारे साथ वो घटना घटित हो रही है। अब उन दोनों को जी स्वर्ग और नरक, अब पंडित जी को एक दिन के लिए नरक जाना था और जो छली बंदा था, जो छल करता था, उसको स्वर्ग की जगह दी गई। अब वो एक दिन के लिए गए, पंडित जी ने कहा एक ही दिन का तो नरक है, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन से भोग कर भगवान जी मुझे स्वर्ग में कर देंगे। अब देखो, एक दिन की बुरी आदत, एक दिन के लिए बुरी संगत में बैठना भी कई बार पूरे जीवन को बदल देता है। अब वो पंडित जी उस संगत में चले गए और वो वहीं में रम गए। एक दिन का नरक उनके पूरे अस्तित्व को खत्म कर गया। और वही जो बंदा चोर था, छल कपट से उसने अपनी जिंदगी जी थी, उसको वहां पर स्वर्ग के अंदर यानी कि भक्ति मिली, उसने उस भक्ति को अपनाया तो वो स्वर्ग का होके रह गया। और जिसने भक्ति करके भी एक दिन के अंदर उसने जितने अपने अंदर वो संस्कार डालने थे, उसकी वजह से वो नरक का भागी हो गया। तो यहाँ पर ये दो बातें हमें ये दिखाती हैं कि हमारे कर्म अच्छे और बुरे ये निर्धारित करते हैं कि हमें अपना जीवन और अपना करेक्टर बेहतरी की ओर लेके जाना है, या जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम नरक को ही भोग रहे हैं। यानी कि हम नरक और स्वर्ग इसी प्रेजेंट लाइफ में है हमारे पास। ये मत सोचो कि ऊपर जाके बुरी से बुरी बीमारियां आज हमें देखने को मिल रही हैं। और कोविड-19 जो आया था, वो शायद हमारे एक लेसन थे हमारी जिंदगी में, कि ईश्वर ने कहा था कि देखो अभी सब कुछ बंद कर दिया है, शांत हो जाओ, एक पिंजरे में बैठ जाओ। अवस्था क्या थी कि हम कहते हैं हमारे पास बड़ा 200 गज का घर हो, इतने कमरे हो, इतने फर्नीचर हो, और कोविड ने क्या कहा, अकेला एक ही कमरे में बैठो, जो बीमार हो गया उससे दूरी बना लो। तो वहां क्या था, प्रभु दिखा रहा था कि जिस मोह में तू फंस रहा है, देख आज तुझे कोविड हो गया तो तेरे अपने भी तेरे को हाथ नहीं लगा रहे, तेरे को थाली भी नीचे से खिसका के दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लेसन था, बहुत बड़ा लेसन। अगर हमने समझ लिया होगा तो यहीं पर कुछ लोगों की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई कि उनको भगवान ने इस अरबों की संख्या में से छान दिया, कि जैसे कचरे के अंदर से कुछ लोगों को छान कर उसने कहा कि तुम्हारा जीवन इसलिए था क्योंकि हम सभी लोग इसी ओल झोल में अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो कोविड को अपने जीवन में हमेशा याद रखें, उसके पलों का स्मरण करें कि कंधा देने के लिए भी सारे जीवन हम इसीलिए निकाल देते हैं कि हाँ जी 4 हमारे आसपास होंगे तो हमें कंधा तो दे देंगे, तो 4 लोगों से बना के रखिए। और कोविड एक ऐसा टाइम था कि हमें अपनों ने ही कंधा नहीं दे पा रहे थे। इतना एक सुंदर चैप्टर रचना में रचा गया जिसके अंदर हम शायद लेसन ले चुके हैं या हम लेसन भूल भी चुके हैं। अगर हम इस कोविड की ही परिस्थिति को रखें कि अटैचमेंट कुछ नहीं है, उस टाइम पे आपके कबर्ड के अंदर से सभी लोग कहते थे अब तो हम एक टी शर्ट और एक पजामा पहन के बैठे, अब कपड़े अच्छे कहाँ पहने। आज जो हमारी रसोई घर, हमारी अन्नपूर्णा का स्थान बाहर की चीजों ने ले लिया, उसी अन्नपूर्णा के अंदर परिवार के पुरुष क्या, स्त्रियां क्या, बच्चे क्या, मिलकर भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। वो कितना अच्छा पल था हमारे जीवन का। तो यहां प्रभु ने कहा कि तुम्हें एक दूसरे के साथ जुड़कर चलना है, पर मोह नहीं रखना है, क्योंकि परिस्थितियां मोह बनाने के लिए, हमें जीवन के अंदर ये सब करने के लिए नहीं भेजा भगवान ने कि हमने रोटी खानी है, घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, वटेवर जो भी चीजें चल रही होती है ना जीवन में, वो सब बनानी है। हमें अपने आप को बनाने के लिए भगवान जी ने भेजा। सच में मतलब है वो तड़प लेकर आनी है कि हम है क्या, क्यों हम आए हैं इस धरती पर ना। मुझे तो मतलब कई बार आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि आज जो मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की कोई ऊर्जा है, या उस परमात्मा ने मुझे इस कर्म के लिए बोला होगा कि तुम ये सब करो। नहीं तो इंसान, हम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ अच्छा बोल सकें, हम इतना अच्छा कुछ कह सके, हमारे पास वो ताकत नहीं है। ये ताकत चाहिए होती है, और जब ये ताकत आती है जब हम ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं।
सब कुछ छोड़ दीजिए उस ईश्वर के ऊपर और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए कि मेरे कर्म ना मुझे दुख दे और ना ही मेरे कर्मों से किसी को दुख हो। और जो कोई तुम्हें कभी किसी अवस्था में दुख दे भी जाता है, छल लेता है, कपट कर लेता है, तो उसको यही समझ लीजिए कि पिछले जन्म में कुछ किया होगा। और अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो वो पिछले जन्म का भी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जो हम कर रहे होते हैं ना, कहीं ना कोई ऐसा कर्म हो जाता है। हर किसी के ऊपर दया, धर्म, ये सब उन्होंने कहा कि सोच समझ के करना, कुछ भी उथल पुथल करके नहीं करना। जब आप ये सब चीजें देखेंगे तो आपको अनुभव होगा, असली अनुभव तब होगा। जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ठंड तो बहुत ज्यादा है और मैंने बहुत सारी मलाई इकट्ठी की हुई थी। अब क्या था कि उस मलाई में से मैंने बहुत प्रयास कर लिया, मक्खन नहीं निकल पा रहा था। और वो ना तो वो इतनी क्वांटिटी थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको फेंक दूं, क्योंकि भाई ये भी लगता है कि भाई अन्नपूर्णा बड़ी किस्मत से चीज़ें मिलती हैं भाई, दुनिया इन चीज़ों के लिए भी तरस गई, तो हम उसका शुक्रगुजार करना चाहिए उस परमात्मा का कि वो हमें इतनी अवस्था में तो उसने रखा हुआ है। अब वो मक्खन की बाउल ऐसे ही रखा 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 रखा। आज मैंने कहा, हे कान्हा जी, आज तो इसमें से मक्खन निकाल दीजिए। वो मेरा अंतिम प्रयास था कि आज इसमें से मक्खन निकल गया तो ठीक है, नहीं तो ये मुझे बहाना पड़ेगा। अब मैं उसका दोष और आरोप अपने ऊपर नहीं लूंगी। प्रभु, इसके लिए मुझे आप पहले से ही क्षमा कर दिए, क्योंकि अब ये परिस्थिति से मक्खन मैं निकाल ही नहीं पा रही। आज का लास्ट प्रयास था। पिछले 4 दिनों से उसके ऊपर हर बार कभी गर्म पानी डाल, कभी उसको मथनी से मथो, नहीं निकल पा रहा था। और आज का अंतिम प्रयास। और तब मेरे अंदर ना एकदम ऐसे एक हलचल हुई कि ये जीवन भी दही से घी, दही से दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी, दूध पे मलाई, मलाई से मक्खन और मक्खन से घी कैसे निकलता है, यही जीवन है हमारा। अब उसको मैंने मिक्सी में लिया और ग्राइंड किया और प्रार्थना करी, प्रभु जी अब तो कर दो। अब वो उसको चला रही है तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा और प्रेशर मांग रहे, तो मैंने उसकी स्पीड बढ़ाई। अब देखिए उसकी स्पीड बढ़ाना क्या कह रहा है कि कहीं आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं तो थोड़ी सी अपनी स्पीड को तेज रखिए, उसको धीमे ना होने दें। आप मानेंगे, मेरे 3 बाउल मिक्सी के थे और तीनों में से इतना अच्छा मक्खन निकला। तो मुझे अनुभव हुआ कि ये जीवन भी ना मधानी की तरह, मक्खन की तरह फटफट फेंटना पड़ेगा हमें, तब जाके हम मक्खन बन पाएंगे। तो देखिए, जीवन के अंदर थोड़े से आध्यात्मिक हो जाइए। मेरी बातें अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और अच्छा सा कुछ बोल सकूं, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आप सबसे उसके लिए क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और छोटों को ढेर सारा प्यार देती हूँ और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।